अब इनकी हालत ये है कि आपकी अफगानिस्तान से आप पे शेलिंग हो रही है, हिंदुस्तान से आपके मामला खराब है, आप अमेरिका की दुम पकड़ के आपने चीन को नाराज किया है, और चीन के साथ आज जो काबुल में हो रहा है ये देखने अफगानिस्तान आपको, जो अमेरिका आपको अफगानिस्तान की बिल्कुल मुकाबिल लेके आ रहा है कि आपके उनके दरमियान जो हालात जब खराब होंगे, इधर जब बम फटेंगे, हमारे और आपके बच्चे उड़ेंगे ना। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि कैसे आज पाकिस्तान पे चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कैसे आज चाइना अमेरिका की दुम पकड़ के इस नई हुकूमत ने चाइना को नाराज कर दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं इमरान खान चाइना की गोदी में पड़ा रहता था तो कुछ न कुछ भीख वहां से ले आता था, तो मुल्क में ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होती थी। ये पाकिस्तानी मीडिया में पैनलिस्ट बोल रहे हैं, और साथ में बोल रहे हैं कि कैसे आज अफगानिस्तान और टीटीपी ने हम पे कमर तोड़ हमले कर दिए और पाकिस्तान को तोड़ने की फुल कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कर रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात तो करते हैं मोहतरम इमरान खान साहब, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ कोई स्टेप्स भी तो लेना। क्या इलेक्शन जो है इस वक्त हल है? एक मिनट फरिया मुझे बताएं कि इलेक्शन ठीक है, होना ही होना है, हम भी चाहते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या इस वक्त आप मुतहम्मिल हैं? आप अपना जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पे देखें क्या हो रहा है। आपकी टीटीपी फिर सर उठा रही है, आपको शायद ऑपरेशन में जाना पड़े। आपके देखें इंडिया पर भी एस्केलेट हो रहे हैं आपके जो है मसाइल जो है। तो आप जिस खित्ते में जियो पॉलिटिकल आपकी जो सिचुएशन है, और फिर कैलेमिटीज जो आई है, दो सूबे आपके अभी भी पानी के जेर और फिर जो है टीटीपी सर उठा रही है, आप इलेक्शन कमीशन 47 अरब एक मांग रही है। अगर इंडियन बॉर्डर पे इशू है, अगेन ये आपकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये तो आपकी गवर्नमेंट के आप खुद अपने फेलियर गिनवा रहे हैं कि हमसे टीटीपी नहीं कंट्रोल हो रही, हमसे बॉर्डर नहीं कंट्रोल हो रहे, हमसे इकोनॉमी नहीं कंट्रोल हो रही। अरे बाबा, अगर चाइना के जो है गेस्ट हाउस पे अफगानिस्तान में अटैक होता है तो वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। आप क्या कर रहे हैं? उनके जो है उनके इंटरनल जो भी है, टीटीपी ने जिस अंदाज से ये वहाँ ऑपरेट कर रही है जो है, उस वक्त जो तालिबान आई थी, तालिबान ने, अब अमेरिका ने भी इसीलिए कहा है कि आप तो कहते थे कि ISIS दाइश सबसे बड़ा खतरा है और हमें हुकूमत मिलेगी। अभी तक 1 साल से ज्यादा हो गया अफगानिस्तान की हुकूमत को। मुझे बताएं कि वहां किसी दुनिया की मुल्क ने रिकग्नाइज किया है उन्हें, तालिबान की हुकूमत को? तो क्यों कर वहां हालात जो है वो, क्या पाकिस्तान जिम्मेवार है उसका भी? और वहां से अगर हमारे दरअंदाजी होती है या हमारे जो है जवान मारे जाते हैं या हमारे देहाती मारे जाते हैं, बॉर्डर्स के अक्रॉस बॉर्डर फायरिंग करते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या इसमें पाकिस्तान का? ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, ये सवाल आपकी तरफ आ गया है और आपकी ट्वीट भी मैं दिखाती हूँ क्विकली। आपने कहा कोई जवाब देगा कि 6 की GDP पे जाने वाला मुल्क 1 की GDP पे क्यों आया, और आगे वो ट्वीट आप लोग देख सकते हैं। आखिर में आपने लिखा है कि इन अताइयों से चलने वाला नहीं मुल्क, ये मजीद तबाही लाएंगे, इलेक्शन ही वाहिद हल है। जी अली खान साहब देखें, जो इसाक डार साहब है ना, ये मॉडर्न दुनिया के इकोनॉमिक हिटमैन है, और आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन ये जो सामने फिगर्स मेरी पड़ी है, इंसान को एक गुस्सा आता है क्योंकि मेरे मुल्क के साथ कोई बुरा करेगा, मेरी माँ है ये मेरा मुल्क, हमारे तो मुल्क के बाहर असासे भी नहीं है, होंगे भी तो नहीं जाएंगे, ये तो उनके तो सब कुछ बाहर है। मैं इसाक डार साहब से 1 to 1 पूछ रहा हूँ, आज से 20, 25, 30 साल पहले वेस्पा पे फिरते थे, अब आप खरबपति हैं, कहां से आया ये पैसा? और अब क्यों आप अपनी ही मुल्क में अपनी हुकूमत जो है, अपनी हुकूमत नूंदी की हुकूमत में मुल्क छोड़ के भाग गए थे, और वापस जब आए कौन सा रिलीफ लेके आए हैं? आप कहते हैं कि इमरान खान साहब कब्र में लेके जाएंगे, क्या चीज कब्र में लेके जाएंगे? कब्र में वो लोग जाएंगे जो पाकिस्तान की मईशत को कब्र में लेके जा रहे हैं। पिछले 7 महीने में पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाल के रख दिया है नून लीग के लोगों ने। ये देखें 51% की डिक्रीज है आपकी फॉरेक्स रिजर्व में, ज़र मुबादला, और उसमें आप शुक्र अदा करें कि आपको जो है सऊदी अरब ने भी आप पे रहम किया, वो अपना पैसा निकालने आप कोड़ियों के जो है वो काबिल नहीं है। इस वक्त आप ये अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 की मैं फिगर दे रहा हूँ, 872 से 457 मिलियन डॉलर पे आपका फॉरेक्स रिजर्व, मशीनरी इंपोर्ट्स गिर गई हैं। मशीनरी इंपोर्ट अगर ये गिरी हैं आपकी,
ये 48%, तो इसका मतलब है आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है। फैक्ट्री बंद हो रही है इसका मतलब आपका मजदूर बेरोजगार हो रहा है। आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है इसका मतलब है आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। आपकी फॉरेक्स रिजर्व जो है ये अभी तो आप और भी कम फिगर्स बता रही हैं, मैं सिर्फ 1.5 महीना पहले की बता रहा हूँ। 16.2 अरब डॉलर से 7.9 अरब डॉलर पे आपका गिर गया। कर गया ये 22% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज कर गई है। मंथली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है आपकी 19% डिक्रीज कर गई है। 3.1 अरब डॉलर से ये 2.5 अरब डॉलर पे गिर गए। मार्च से सितंबर की फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ। आईटी एक्सपोर्ट्स जो है 21% गिर गई। आपकी फिगर्स मौजूद हैं 260 मिलियन डॉलर से 206 मिलियन डॉलर। टोटल एक्सपोर्ट्स आपकी टेक्सटाइल हमारा रीढ़ की हड्डी है, कॉटन हमारे रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। 50,000 जो है पावर लूम्स हमने स्टार्ट की थी फैसलाबाद में, वो आपकी बंद हो गई है। आदमी इस्तेहकाम कौन फैला रहा है? खोसा साहब ने ये सवाल किया आपसे, क्या आप लोगों का इस हुकूमत को ना मानना, उनको इम्पोर्टेड कहना आदमी इस्तेहकाम लेकर आ रहा है? मेरी बहन मेरी बात सुने, ये लोग निकल जाएंगे, ये खोसा साहब इधर ही रह जाएंगे, क्योंकि पहले भी नहीं भागे। हम भागने वालों में से हम लोग नहीं है, ना आप है ना मैं हूं, हमने इधर रहना है। लेकिन से ये पूछें कि वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के लिए 2 महीने में इंटरनेशनल जो है OIC की कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, अमन ला रहे थे, और प्लान ये था कि हम ये रीजन एज अ ब्लॉक हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अफगानिस्तान में अमन आ रहा था और हम वो लोग थे, हमारी हुकूमत में पीस डायलॉग्स हुए। और अब इनकी हालत ये है कि आपकी अफगानिस्तान से आप पे शेलिंग हो रही है, हिंदुस्तान से आपके मामला खराब है। आप अमेरिका की दुम पकड़ के आपने चीन को नाराज किया है, और चीन के साथ आज जो काबुल में हो रहा है ये देखने अफगानिस्तान आपको, जो अमेरिका आपको अफगानिस्तान की बिल्कुल मुकाबिल लेके आ रहा है कि आपके उनके दरमियान जो हालात जब खराब होंगे, इधर जब बम फटेंगे, हमारे और आपके बच्चे उड़ेंगे ना, तो इनसे पूछें, इनके तो बच्चे उधर सेफ हैं, इनकी तो प्रॉपर्टीज भी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। We will take a break and we will be right back। 6 अरब 71 करोड़ डॉलर रह गए हैं। महंगाई आसमान से बातें करी है, कोई मिसाल नहीं मिलती। सब जो सूरत हाल है, सियासियत में इस्तेकाम रूज पर है और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब तबका 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, लेकिन हुक्मरान वक्त तिफले तसल्लियां दे रहे हैं। हर जानिब मुल्क के डिफॉल्ट की खबरें आम हैं। ये कोई छोटी खबरें नहीं है, लेकिन इसहाक डार साहब नेहरू की तरह कौम को बांसुरी सुना रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करने का कोई इम्कान नहीं है। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। इमरान खान को पता कि नहीं पता कि अमेरिका का या वेस्टर्न कंट्रीज का डेट टू जीडीपी कितना है। डेट का नंबर इज इररेलेवेंट, इट इज डेट टू जीडीपी विच मींस एंड विच मैटर्स। अमेरिका का 110% है। वहां तो कोई पॉलिटिशियन या अपोजिशन उठ के ये नहीं कहती कि हम डिफॉल्ट करने लगे। प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, और बदनाम करने की जो सरे फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद है। अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग से डिफॉल्ट नहीं करे। ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कबर तक तो जाएगा, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे। शफकत ज़हीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि हम टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास इंपोर्टर्स को देने के लिए डॉलर्स नहीं है, जबकि आज वज़ीर खजाना इसहाक डार बार बार कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, इसका कोई इम्कान नहीं। तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं शफकत ज़हीर साहब? 2 तरह का डिफॉल्ट होता है। एक होता है जब आप बाहर वालों को पैसे नहीं देते और सॉवरेन डेट डिफॉल्ट कर देता है, मतलब रियासत जो है वो जो उसने कर्जे लिए हैं या इंटरेस्ट लिया हुआ है वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाता, तो उसको सॉवरेन रियासत अपना डिफॉल्ट कर देती है और वो उसको रियासत। दूसरा डिफॉल्ट ये होता है जब आप अपने लोगों को इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं दे पाते और आप एलसीआर नहीं खोल पाते या कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर नहीं कर पाते, तो वो भी टेक्निकली डिफॉल्ट है, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट की हुई है कि पाकिस्तान की हम अगर कोई इंपोर्ट करेगा तो उसको हम डॉलर अवेलेबल करेंगे, उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, वो करंट अकाउंट का डिफॉल्ट होता है जो आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान टेक्निकली सॉवरेन डेट डिफॉल्ट में नहीं है, मगर दूसरे वाले डिफॉल्ट में ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में एलसीआर मैच्योर नहीं हो रही और बहुत बड़ी अमाउंट की एलसी मैच्योर नहीं हुई है, एयरलाइन की पेमेंट नहीं हुई है। तो मैं डार साहब के बारे में बात नहीं करना चाहता, किसी पर्सनैलिटी के बारे में, आप उससे फैक्ट से बात कर लें, वो जो मर्जी कहते हैं उनकी मर्जी है। सो आप माशी इमरजेंसी की जब बात करते हैं शफकत ज़हीर साहब, उससे क्या मुराद है आपकी? उसमें इंपोर्ट भी राशन होगा और पेट्रोल भी राशन होगा, 2 बुनियादी चीजें होंगी। एक तो इंपोर्ट की राशनिंग होगी, मतलब वो चीज लाई जाएगी जो बहुत जरूरी है, और पेट्रोल की राशनिंग होगी, जो पेट्रोल का इस्तेमाल है वो एक पर्टिकुलर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि आप जो इंपोर्ट को बैलेंस करेंगे और पेट्रोल को बैलेंस करेंगे, ठीक है, राशनिंग करेंगे पेट्रोल, ये फौरी तौर पर करना पड़ेगा।
सो इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है, क्या कोई जमात ये रिस्क ले सकती है कि वो माशी इमरजेंसी की तरफ जाए? गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी तो क्या होगा? अगर नहीं लेगी तो क्या होगा? सऊदी अरब ने कहा है हम पैसे दे देंगे, कल एक दो थोड़े से पैसे आ जाएंगे। ये नहीं चल सकता इस तरह से। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। हम क्यों नहीं इस बात को एक्सेप्ट कर? जब मैंने 2021 में ये बात की थी कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट मुल्क है, 2021 में की थी ना मैंने ये बात, उस वक्त सब आप सारे परेशान हो गए थे। आज डॉक्टर साहब क्यों लेके बैठे हुए हैं कि जी नहीं ये हमने बचा लिया, हम ये कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने कर दिया, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हो गया। इसका मतलब है आप लोग सही बात नहीं कर रहे ना बेसिकली। ये तो आज से थोड़ी है, ये पाकिस्तान की पोजीशन बहुत पहले से है। मैं तो 2021 से कह रहा हूँ कि ये आगे चलने वाला सिलसिला नहीं है इसका। ओके काजिम साहब, क्योंकि फिर हम लोग जर्नलिस्ट की तरफ बात आ गई है, ये बात सियासी हो रही है, डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सीरियस मैटर है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के आपको क्या लग रहा है, इस पे सियासत हो रही है? देखिए, कुछ चीजें तो आप कह सकते हैं कि मईशत की ऐसी हैं, पेचीदा हैं, आम बंदे को समझ नहीं आती, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को समझ आती हैं। आज ही मेरी एक ओवरसीज इन्वेस्टर से मुलाकात हुई जो पाकिस्तान के अंदर मतलब मल्टी मिलियन डॉलर का इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें 4-5 लाख डॉलर की मशीनरी आनी है, और यहाँ पे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उसने मुझे ये कहा कि आप मुझे या दुबई में या लंदन में या अमेरिका में बाहर पेमेंट कर दें क्योंकि यहाँ पे एलसी नहीं खुल रही है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें बाहर पेमेंट कर दूं, मैंने यहाँ से फिर जो डिविडेंड्स भेजने होंगे तो वो तो सारी कुछ अगर मैं तुम्हें बाहर ही पेमेंट करनी है तो पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये इस वक्त सिचुएशन है कि आपकी एलसीज नहीं खुल रही हैं और जो लोग बाहर से भी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ भी ये इश्यूज हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है, और बाकी जो इकोनॉमी की हालत है वो भी आपके भी सामने और पूरी कौम के सामने। सो लतीफ खोसा साहब, ये अब इमरान खान के बारे में मामला नहीं है या पीटीआई वर्सेस पीडीएम नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मामला हो गया है। सो अगेन इसका क्या हल है? देखें फरिया, एक तो मैं खौफ फैलाओ मुहिम के बिल्कुल खिलाफ हूँ और होना भी चाहिए हमें। पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, और डिफ़ॉल्ट आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं तो डिफ़ॉल्ट आप उस सॉवरेन डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये आप लिख लें।